तो वेलकम है दोस्तों। आज के वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो 2025-26 का क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, उसका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इसका सारा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, तो इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, तो जिसका नाम है, यहाँ पर देख लीजिए, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत में 1915 को लौटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1885 को हुआ था। और इसका स्थापना कौन किया था, ए ओ जो ह्यूम है, ए ओ ह्यूम, जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना किया था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष थे उसका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार का चंपारण इलाके का दौरा किया था। तो किस वर्ष किए थे बिहार के चंपारण का दौरा, 1917 के किए थे। कब किए थे, 1917 को किए थे। ठीक है, अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो जो असहयोग आंदोलन हो रहा था तो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किए थे। कौन किए थे, बाबा रामचंद्र ने। और एक आते सन्यासी थे, जो बाबा रामचंद्र थे वो सन्यासी थे। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो कौन थे वो, बाबा रामचंद्र जी थे। जो बाबा रामचंद्र थे वो एक सन्यासी थे और जो फिजी में एक गिरमिटिया थे। और गिरमिटिया किसे कहते हैं, तो जो भारतीय जो यहाँ पर जो भारतीय किसान थे उसको क्या किया जाता था, जबरदस्ती लेकर विदेशों में बागान में काम कराया जाता था, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ठीक है, अगला सवाल है कि असम में बंगाल असम में बंगान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। तो जो असम में बगान में काम कर रहे थे, तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो वो लोग क्या किए थे, बगान छोड़कर घर चले आए थे। जितना भी जो श्रमिक थे, काम करने मजदूर थे, वो बगान छोड़कर घर आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने जो बारदोली आंदोलन था उसका नेतृत्व किए थे। किसका किए थे, बारदोली आंदोलन का। और जो बारदोली आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 1928 को हुआ था। कब हुआ था, 1928 को। और यह आंदोलन किसके कारण हुआ था, तो जो 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था उसमें जो किसान था, किसान से 30% कर लिया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, 30% कर लिया जा रहा था, इसी कारण बारदोली आंदोलन शुरू हुआ था 1928 में। ठीक है, अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने आया था। यानी कि जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसको क्या करने, सुझाव देने आया था, मतलब कि कानून कैसे बनाना है, शासन कैसे करना है, इसी कारण साइमन कमीशन भारत आया था। और जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें भारतीय एक भी अध्यक्ष नहीं थे, इस कारण उससे क्या किया गया, बहिष्कार कर दिया गया और साइमन गो का एक नारा लगाया गया था। सब लोग मिल के साथ में साइमन गो का नारा लगाए थे। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संगठित स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। तो कौन थे, महात्मा गांधी, नहीं सॉरी, मोतीलाल नेहरू और जी.आर. दास जो थे, वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक पार्टी बना था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। उसमें मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास का के थे, जुड़े हुए थे। अगला सवाल है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 को हुआ था। कब हुआ था, 1916 को हुआ था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन का कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो जो भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था
वो 1919 को तुर्की जो शासक थे उनके समर्थन से हुआ था खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था? 1919 के। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो जो ये खान अब्दुल गफ्फार खान है उसको क्या कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन का वापस ले लिया था? तो जो चौरी चौरा हिंसात्मक घटना हुआ था तो उसको अगला सवाल है कि चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो किसको ले लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और यदि पूछेगा कि जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। यहाँ पर लिख लीजिएगा कहीं पर, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और जब चौरी चौरी हत्याकांड हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को थाना में बनकर आग लगा दिया गया था। इसके कारण क्या हुआ? जो महात्मा गांधी थे वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। इसी कारण उन्होंने हिंसा करने लगे। चोरी चौरा हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मियों को आग लगा दिया गया। इसके कारण क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 4 फरवरी यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, 1922 को हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड? 1922 को हुआ था। तो उसमें गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उन्होंने उसको वापस ले लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को थाना में बंद करके क्या कर दिया था? आग लगा दिया था, जिससे 22 पुलिसकर्मियों को जान चली गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके उपरांत एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर समिति। का नाम था हंटर समिति। और इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1919 को। 1919 को शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था 1919 में, जिसका नाम था हंटर समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उससे पहले दांडी यात्रा शुरू किए थे। उसके बाद दो दांडी यात्रा शुरू करने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, और जो जो दांडी यात्रा हुआ था वो कब हुआ था? तो मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया था। और उसी के उपरांत तुरंत क्या किया गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किसने की थी? तो जो दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और यह कब किए थे? तो इन्होंने मांग किया था जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931-32 में। 1931-32 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने गांधी और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने उनके बीच कहा था कि जो दलित है उनके लिए क्या चाहिए? हम लोग को अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हम लोग के लिए अलग सीट चाहिए। ठीक है, कौन किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसकी रचना महात्मा गांधी जी ने किए हैं। कौन किए हैं? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो जो पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था लाहौर अधिवेशन में उसको स्वीकार किया गया था। और यह कब हुआ था? 1929 को हुआ था लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसमें पूर्ण स्वराज का मांग जो किया था उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन
कब और कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वो 1930 लंदन में हुआ था। कब हुआ था? लंदन में 1930 में हुआ था। और यदि पूछे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो वह 1931 और 32 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 और 32 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और कहता है कि आंध्र प्रदेश की गोडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों की विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो कौन किया था? जो अलूरी सीताराम राजू जो थे, उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया था? नेतृत्व किया था। कहाँ पर? गोड्डम पहाड़ियों में, आंध्र प्रदेश में है गोड्डम पहाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागान से बाहर जाने का छूट नहीं था? तो जो एक इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, उसके तहत ये कहा गया था कि जितना भी भारतीय मजदूर है वो बागान छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको बागान में ही काम करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या कहा था? कि जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था। और इसी में एक नारा दिया गया था, करो या मरो का। क्या नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा। और यह नारा जो था महात्मा गांधी जी ने दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्द ही मैं इसका जो चैप्टर 3 है उसका भी सोल्यूशन करा दूंगा। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।